Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to learn the differences between going to and well. What is the actual difference between well and going to? So let's begin and learn that. पहले तो हमें जानना चाहिए well और going to के बारे में, ये कब इस्तेमाल हम करते हैं। तो well का इस्तेमाल और going to का इस्तेमाल आपने तब कर देना है जब आप बात कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। मतलब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो जो अभी नहीं हुआ है लेकिन होने वाला हो या होगा, तो फिर आपने इस्तेमाल कर देना है वेल को या गोइंग टू। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सो दिस इज़ व्हाट आवर टॉपिक फॉर टुडे इज। सो लेट्स बिगिन एंड लर्न। पहले हमारे पास वेल है। वेल हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। जब सॉरी द फर्स्ट यूज ऑफ इट इज टू टॉक अबाउट प्लान डिसाइडेड एट द मोमेंट। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ का मंसूबा अभी ही बना लिया आपने, तो ये एक प्लान बन गया और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बन गया, मतलब अभी की अभी बन गया। लेट्स सपोज, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव गॉन टू किचन। अब आप किचन गए हो एंड और आपने वहाँ पर देख लिया कि समथिंग इज़ मिसिंग, तो आपने डिसाइड कर दिया कि मैं लाऊंगा। तो आप कहोगे I'll take it, I'll bring it, I'll fetch it, whatever you want to say। तो आपने इस्तेमाल कर दिया well को, I will bring it। Why do we say I will bring it? Because आपका कोई इंटेंशन नहीं था कुछ लाने के लिए, आप वैसे ही किचन गए, लेकिन जब आपने देख लिया कि समथिंग इज मिसिंग, तो आपने टॉक अबाउट प्लान डिसाइड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और तो आपने उसी वक्त ये डिसीजन ले लिया कि ये तो मैंने लाना है। तो मतलब ये जब प्लान एट द मोमेंट डिसाइड हो जाए तो फिर आपने इस्तेमाल कर देना है वेल को। अगर आप किसी प्लान को पहले आप अपने डिसीजन ले लिया है और उस पर आप काम भी कर रहे हो और अभी आप वो काम करने वाले हो, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है गोइंग टू को। लेट्स सपोज, लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आपने किसी के साथ आईफोन देख लिया। जब आपने देख लिया तो आपने कह दिया कि यार चलो मैंने भी इसे खरीदना है, तो मैं इसको खरीदूंगा। वी जस्ट कॉल इट लाइक दैट, आई विल बाय इट, आई विल बाय इट एज वेल, आई विल बाय इट एज वेल। बिकॉज आपने देख लिया और देखते ही ये फैसला कर दिया। सो डिसाइडेड एट द मोमेंट, अभी ही फैसला, अभी देख लिया और फैसला ही हो गया, तो आपने इस्तेमाल कर दिया वेल को। अगर आपने आईफोन पहले किसी के साथ देखा हो और अभी आप प्लानिंग करें कि यार मैंने भी खरीदना है, उसके लिए पैसे जमा कर दिए, एनीथिंग, यू जस्ट टुक द इनिशियल स्टेप्स फॉर दैट and now is the time to buy that। So आपने कहे I'm going to buy iPhone for myself। Why do we say I'm going to buy iPhone for myself? Because इसके लिए ये जो प्लान है ये अभी डिसाइडेड नहीं हो गया, बल्कि ये प्लान पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं आईफोन खरीदूंगा, इसलिए मैंने पैसे भी इसके लिए जमा कर दिए। और ये जो वेल का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि प्लान अभी अभी डिसाइडेड हो गया द मोमेंट, मतलब इसी वक्त ये प्लान मैंने डिसाइड कर दिया। तो मेरा इस्तेमाल करोगे, पहले से प्लान डिसाइडेड है तो गोइंग टू का इस्तेमाल करोगे। दूसरा जो फ़र्क है वो है जब आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो। दिस यू कैन सी राइट हियर, प्रोडक्शन विदाउट एनी एविडेंस। किसी किसी चीज़ का मतलब एक पेशेंगोई देते हो और आपके पास कोई एविडेंस सबूत वगैरह ना हो, तो फिर आपने इस्तेमाल कर देना है वेल को। और अगर आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो और आपके साथ आपके पास एविडेंस भी है, तो आपने इस्तेमाल कर देना है गोइंग टू। लाइक फॉर एग्जांपल, आई गिव अ सिंपल एग्जांपल अबाउट वेल एंड गोइंग टू दैट। प्रोडक्शन कौन में होगा, किस में होगा, किस में नहीं होगा, तो ये तो मैंने क्लियर किया कि प्रोडक्शन इसमें विदाउट एविडेंस आप प्रोडक्शन करोगे और इसमें एविडेंस के साथ प्रोडक्शन करोगे। लेट्स सपोज कल बारिश होगी, it will rain tomorrow। If I say it will rain tomorrow, so it means that I cannot see any evidence there, there is no cloud, but ये तो मैंने वैसा ही मतलब कह दिया कि कल बारिश होगी। मीन्स दैट अभी कोई एविडेंस ना क्लाउड है ना कुछ और है, पर वैसे ही कह दिया कि कल बारिश होगी। सो दिस इज कॉल्ड दैट आपने प्रोडक्शन विदाउट एविडेंस कर दी। लेकिन आप अगर आपके पास प्रोडक्शन मौजूद हो, मतलब क्लाउड भी लाइट लाइट सा हो और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल यही, मतलब मौसम यही बता रहा है कि बारिश होने वाली है, सो वी जस्ट कॉल इट्स गोइंग टू रेन टुमारो, it's going to rain tomorrow, it's going to rain tomorrow। why do we say it's going to rain tomorrow? Because we are talking about predictions with evidence। तो आपने इस्तेमाल कर देना है going to का, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। दूसरा, जब आप फ्यूचर फैक्ट की बात कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा हकीकत जो फ्यूचर में मतलब होगा, तो आपने इस्तेमाल कर देना है फिर से वेल को फ्यूचर फैक्ट के बारे में। लाइक लेट्स सपोज, लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल, आई एम हंग्री बट आई डोंट ईट लंच। मैं भूखा हूँ लेकिन मैं लंच नहीं खाता। सो आई विल ईट I will eat dinner in the evening time। I will eat dinner in the evening time mean it's future fact because I'm hungry। So definitely I'll have to take something। मुझे तो अब कुछ खाना है, लेकिन मैं क्योंकि मैं लंच नहीं करता, तो मैं कहूँगा कि I will take dinner at night time or in the evening time whatever। So ये फ्यूचर फैक्ट के बारे में आप बात करें। जब आप फ्यूचर फैक्ट मतलब वो काम जो होगा ज़रूर, सो दिन आपने इस्तेमाल कर देना है वेल को वहाँ पे। सो ये हमारे साथ डिफरेंसेस थी। प्लान डिसाइडेड एट द मोमेंट, फ्यूचर फैक्ट एंड प्रोडक्शन विदाउट एनी एविडेंस। जब गोइंग टू की बात कर रहे हैं,
तो प्लान डिसाइडेड बिफोर, पहले से मंसूबा चल रहा है और आप उस पर एक्ट करने वाले हो तो आपने इस्तेमाल कर देना है गोइंग टू को। प्रोडक्शन विद एविडेंस, किसी चीज़ के पेशेंगोई आप दे रहे हो लेकिन इसके साथ आपके पास एविडेंस मौजूद है, मतलब सबूत मौजूद है, तो आपने फिर से गोइंग टू का इस्तेमाल कर देना है। एंड दिस वाज लेफ्ट, लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल। समथिंग अबाउट टू हैपन, व्हाट डज इट मीन? कुछ ऐसा जो बस होने वाला होता है। अब इससे मेरे जहन में एक और आइडिया भी आ गया। इफ वी से आई एम गोइंग टू go, only we have this sentence. When we have another sentence, sorry, image missing, I'm going to go and I am about to go. तो दोनों सेंटेंसेस को आप देख लो, जिस तरह मैंने कह दिया समथिंग अबाउट टू हैपन, अबाउट टू भी तो हम इस्तेमाल करते हैं, तो अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। आई एम गोइंग टू गो एंड आई एम अबाउट टू गो मीन्स दैट आई एम गोइंग टू गो मीन्स इट कैन टेक लिटिल बिट मोर टाइम, मतलब ये कुछ ज़्यादा वक्त भी ले सकता है, 2-3 आवर्स भी ले सकता है, इवन एक डे भी ले सकता है। लेकिन ये आपका प्लानिंग, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, प्लान डिसाइडेड बिफोर, ये पहले डिसाइडेड हो गया है। And if you say I'm about to go, it means that this is an action which will immediately happen, जो बस बिल्कुल अभी quickly अभी हो जाएगा, मतलब within short span of time this action will be happen. So when you're talking about something, I will if I say I'm going to stop this video and I'm about to stop this video, I'm about to stop this video means that I'm at the end of the lecture, बस मैं अख्तिताम पर ही पहुंच जाऊँ. So I'll say I'm about to stop this video, and if you say I'm going to stop this video means अभी वीडियो मिडल में है, मतलब थोड़ा बहुत बाकी है, सो मैंने कह दिया आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो। तो ये तो दोनों दोनों में डिफरेंस कि ये इमीडिएटली अभी अभी ये हो जाएगा, ये भी अभी अभी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन इसमें बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो अबाउट टू गोइंग टू में यही फ़र्क है। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस क्लियर हो गई कि वेल कब इस्तेमाल करोगे फ्यूचर के लिए, गोइंग टू कब इस्तेमाल करोगे, और अबाउट टू कब इस्तेमाल करोगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड होप दैट you might have learned it. If yes, so don't forget to subscribe the channel and press the bell icon in order to get notification about the new video, and wait for the next video. Till then, take care of yourself.